ये दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्या कहता है, एक अभाज्य संख्या में आपसे ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो भाजक होते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता होगा 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी, 5 भी, 7, 11 और 13। इसी तरीके से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, प्राइम नंबर कहते किसे हैं। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके सिर्फ 2 भाजक होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद। ओके, 1 दूनी 2, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, शेषफल 0 आया। जिसके सिर्फ 2 भाजक होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 को पूरी तरीके से काट दे, 1 और 2 को छोड़कर। जैसे 3 है तो 3 को 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा 3 बार में। ओके, और 3 खुद को पूरी तरीके से एक बारी में डिवाइड कर लेगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ओके, चलिए अब ऑप्शन पर आते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, कम से कम उसके 2 फैक्टर हों, इससे ज़्यादा ना हो। सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, उसके 2 भाजक होने चाहिए। इसका तो एक ही है, एक डिवाइड कर सकता है, एक को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 नहीं, 3 नहीं और कोई नहीं। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है, देखिए 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं? नहीं, ये गलत है। सिर्फ 2 होते हैं, एक तो एक और एक वो खुद नंबर। ऑप्शन बी केवल खुद से और एक से विभाजित होते हैं, बिल्कुल सही है। एक से और खुद से वो संख्या विभाजित होती है जो अभाज्य संख्या होती है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही है। ऑप्शन सी इसका कोई भाजक नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, एक होता है और एक वो खुद संख्या होती है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन डी धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत है, ये तो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है वो संख्या पूरी होनी चाहिए, चाहे तो प्लस की हो चाहे माइनस की हो। जैसे कि तो एक पूर्णांक संख्या है, क्यों, ये एक पूरा नंबर है और ये कैसा है, प्लस का। -2 एक पूरा नंबर है, ये कैसा है, एक पूर्णांक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन पूरा नंबर होना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे कि 2.1, 3.2, मतलब कि डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते। तो ये एक पूर्णांक संख्या होती है, ये गलत है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। इवन से मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से कट जाती हैं। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। आपसे यही पूछ सकता है कि सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो 3 होता है। ओड का मतलब है जो 2 से पूरी तरीके से ना कटे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना होता है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। देखिए आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्या कहता है, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हैं। देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या खुद से और एक से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि 2 से बड़ी, ओके, और 30 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या हैं। 3 2 से बड़ी 30 से छोटी अभाज्य संख्या है, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, ओके, और 23, 29।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्याएं, 9 अभाज्य संख्याएं जो 2 से बड़ी और 30 से छोटी हैं। देखिए आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपको फंसाना नहीं है। आपसे यही पूछ रहा था कि कितनी ऐसी अभाज्य संख्याएं जो 2 से बड़ी और 30 से छोटी हैं। तो यहाँ पर जो है 9 अभाज्य संख्याएं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है? 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। देखिए 25 ग्राम को 25 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ओके, अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 25 बटे 1000। ओके, 25 का ना 25, 25 चौका 100। तो 25 ग्राम को 1 किलोग्राम में बदल दिया तो 1/40 kg हम लिखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। डेटा दे रखा है, एन का मान आपसे निकलवा रहा है, किस तरीके से निकालेंगे। देखिए स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, हमेशा याद रखना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर n/2। ओके, इज इक्वल टू एन का मान निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमें 5 की पावर के रूप में लिखना होगा, क्योंकि बेस हमको बराबर करने होंगे। तो 625 के प्राइम फैक्टर करो। देखिए 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 1 2 3 4। तो 5 की पावर 4। इक्वल में बेस आधार एक जैसे हो जाते हैं, तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है, कंपेयर हो जाती है। तो n/2 बराबर होगा किसके? 4 के। 2 चौक 8, तो n की वैल्यू कितनी आई है? 8। ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। 24, 96 और 36 का एलसीएम आपको निकालना है। वो छोटे से छोटा नंबर जो इन सब नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। चलिए बहुत आसान है। आपको क्या दे रखा है? 24, ओके, 96 और 36। ऐसे हम निकालते हैं। देखिए 2 से कटेगा 12, 48 और 18, फिर 2 से 6, 24, 9, फिर 2 से 3 और 12, ये कटेगा नहीं। फिर 3 से 1, 4 और 3, जब तक 1 1 ना आ जाएगा। फिर 4 से, ओके, ये कटेगा नहीं। फिर 3 से, इन सब की गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 चौक 96। तो 96 मल्टीप्लाई 3, 3 छंग 18, 9 तिया 27 और 1 28। ये वो छोटे से छोटा नंबर है। 24, 96 और 36 सब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये एलसीएम निकल कर आ गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसको कराने से पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखिए अगर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 है, मैं ये कहूँ ये किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। 1000, ओके, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 48। किससे होगा? चलिए देखिए बहुत आसान है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर बचेगा क्या? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1
प्लस एक पावर कम हो जाएगी, 2 की पावर 2। देखिए 2 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 4, कितना आया 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा 7। ये नंबर क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फैक्टर 7 है, क्या 7, तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। चलिए अब आपको क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। तो 3 की पावर 71 को बाहर ले लो, बचेगा क्या, यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 4। ओके, 3 की पावर 71 गुणा कितना होगा, यहाँ पर 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। ओके, कितना हुआ 81, 90, 117 और 4 121। देखिए 121 किससे डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन में देखो 11 से, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 121 का एक फैक्टर 11 है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। 2 बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। देखिए 2 बहन हैं ए और बी, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ओके, अच्छा अनुपात में इनकी आयु का योग क्या होगा 9 वर्ष, लेकिन एक्चुअल में कितना है 81। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई 9, 9 में 81, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 9 चौक 36। ओके, और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 45। तो ये वाली बहन इस बहन से 9 वर्ष छोटी है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। 3 मित्रों की आयु का माध्य, माध्य मतलब औसत 22 है, तो औसत का एक फॉर्मूला होता है माध्य का, औसत इज इक्वल टू संख्याओं का योग, हमेशा याद रखना इसको, और कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, देखिए औसत कितना दे रखा है 3 मित्रों का, माध्य 22। 3 मित्र ए बी और सी मान लेता हूँ, और मित्रों की संख्या कितनी है 3, तो इनका योग आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना 66। ओके, आगे क्या कहता है, यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, तो मित्र कितने 4, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मित्र कितने 4 और औसत कितना है माध्य 24, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 24 चौक 96। ओके, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 3 मित्र की आयु का योग कितना 66, तो 66 प्लस डी इज इक्वल टू 96, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 30 साल। तो चौथे मित्र की आयु कितनी है 30 साल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है। तय की गई संपूर्ण दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ओके, एवरेज स्पीड, तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपको देखना होगा। चलिए कैसे करेंगे,
एक काम करता हूँ, D1 निकालता हूँ पहले। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो व्यक्ति पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 8 घंटे चलता है, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 6 अट्ठे 48 किलोमीटर। फिर D2 निकालूंगा। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 10 घंटे चलता है, तो कितनी दूरी कवर करता है? 40 किलोमीटर। ओके, तो हमको जो है दूरी मिल गई। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 48 और 40 88, और टोटल टाइम कितना है? 8 और 10 18 घंटे। तो यहाँ से आएगा 2 से काटो 44/9, 9 चौक 36, बचा 8 9। ओके, तो यहाँ पर उसकी स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ओके, एवरेज स्पीड। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। बस अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है? एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त, देखिए ये एक वृत्त है और ये क्या हो गया? अर्धवृत्त। ओके, नीचे वाला ये व्यास, ये कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक डी की वैल्यू दे रखी है कितनी? देखिए व्यास रेडियस का दुगना होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? रेडियस। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? व्यास। तो आपको व्यास दे रखा है 28, यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 14। ओके, इतने सेंटीमीटर। आपसे पूछा है अर्धवृत्त की परिधि। पूरे वृत्त की क्या होती है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ओके, तो आधे वृत्त की क्या होगी? पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है और आर की वैल्यू कितनी है? 14। तो 7 दूनी 14, कितना आया? 44 सेंटीमीटर। जो सरकमफ्रेंस है अर्धवृत्त की, सेमी सर्कल की, वो 44 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। सेकंड्स में कर सकते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपये पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है, ठीक है। देखिए जो एमआरपी है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, वो कितना? 80 रुपये। इस पर 5% की 2 छूट देता है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य। देखिए 80 रुपये पर जब वो पहली छूट देता है 5% की, इसका मतलब वो उस वस्तु को 95% में बेच रहा होगा। ओके, 100 से ही घटाना होता है और 100 से ही जोड़ना होता है। यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा, फिर से इस पर 5% की छूट देता है, तो वो 95% में उस वस्तु को बेच रहा होगा। ओके, अब देखिए 0 से 0। अब क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 और डिवाइड में कितना? 1000। ओके, चलिए अगर मैं 95 का स्क्वायर करूँगा तो किस तरीके से निकालूंगा? 5 की स्क्वायर 25। ओके, 9 का अगला नंबर क्या? 10, तो यहाँ पर आया 90। ओके, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 925। 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 पंजे 40 का 0 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 2 यहाँ पर 8 9 72। ओके, तो यहाँ से मिलेगा हमको 72,200 डिवाइड में कितना? 1000। इससे ये कैंसिल हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना आया? 72.2। 1 0 है तो 1 के बाद में जो है पॉइंट लगेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टैग 2018 में पूछा गया, सेकंड्स में कर सकते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 196 वर्ग आकार। ओके, जिसकी सभी साइड बराबर होंगी। ये इसका एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है,
ए स्क्वायर, ओके। और आपको एरिया दे रखा है 196, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्रति एक भुजा की लंबाई पूछी है, तो यहाँ पर अंडर रूट 196, 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14 मीटर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जब कार्य को एक साथ करते हैं तो 21 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सी की मदद से अब इनके साथ सी भी आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ये उस काम को 14 दिन में निपटा देते हैं। तो ये कहता है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू इफ़िशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। हमको ये निकालना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो टोटल वर्क, इफ़िशियंसी किसकी, एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है सी की। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जो भी आपको यहाँ पर दिन दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कितना हुआ 42। जो ये एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। क्या होता है टोटल वर्क। अच्छा, ए और बी का हम एक दिन का काम निकालेंगे कैसे, 21 से 42 को डिवाइड कर दो तो 21 दूनी 42। ए भी एक साथ मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। चलिए ये तीनों एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, 14 तिया 42, 3 यूनिट। तो सी की इफिशियंसी कैसे मिलेगी, सी की क्षमता कैसे मिलेगी, एक दिन में कितने यूनिट कार्य कर रहा है, बहुत बढ़िया। ए भी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर रखो, तो 2 प्लस सी, टोटल एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो सी इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो सी की इफिशियंसी आ गई 1। सी एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना 42। सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, टोटल टाइम हमको निकालना कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 42 काम को 42 दिन में कंप्लीट करेगा अगर एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता। बस इसका देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर कहता है जो आपको संख्या दे रखी है इसमें 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, 9 की प्लेसेस वैल्यू का सम क्या होगा, तो 9 6 9 6 1 1 10 100 1000 10,000, तो 90,000, ओके। 900 इन दोनों को ऐड कर दो तो 00909, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट।